जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज बहुत विशेष साधना, माँ कालरात्रि साधना। कई बार आप लोगों ने मैं हवन करते देखा होगा माँ कालरात्रि के मंदिर में। जो माता की मूर्ति है लगभग 400 साल पुरानी है, वो 400 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। 400 साल का रिकॉर्ड तो हमारे पास है। तो माँ कालरात्रि की साधना आज आपको यहाँ पर दे रहे हैं। और इस साधना की विशेषता ये है, इसको आप या तो शनिवार मध्य रात्रि में कर सकते हैं 12 बजे से, 11 या 12 बजे शुरू कर सकते हैं, या केवल अमावस्या को। इसके अलावा इस साधना को नहीं किया जाता। एक ही दिन की साधना इच्छा पूर्ति और अनुभव के लिए पर्याप्त है, भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। मंत्र थोड़ा बड़ा है, 11 माला वैसे तो मंत्र जप करना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि मंत्र बड़ा होने की वजह से बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहें तो 5-5 माला जप कर लें और एक के बजाय 3 शनिवार या 3 अमावस्या इसका अनुष्ठान कर लें। जीवन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती साधना से। काल को भी नियंत्रित करने वाली माँ कालरात्रि हैं। ये देवी काल को नियंत्रित करती हैं, संपूर्ण प्रकार के तंत्र को नष्ट करती हैं। माता धूमावती भी इनका ही स्वरूप है। ये संपूर्ण तंत्रों को नष्ट कर देती है, चाहे कैसा भी हो। सभी तांत्रिक देवियां इनसे ही उत्पन्न हुई हैं, सभी देवियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। और राज्य वैभव देने के लिए इनको विश्व मोहिनी कहा गया है, संपूर्ण विश्व का मोहन करने के लिए, राज्य सत्ता देने के लिए, शत्रुओं को, प्रबल से प्रबल शत्रुओं को नष्ट करके धूल में मिला देने के लिए, और अन्य सभी लौकिक इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जो देवी शुंभ निशुंभ जैसे दुर्दांत दैत्यों का नाश कर देती हैं, भला आपके ये शत्रु उनके आगे कहाँ ही टिक पाएंगे। संपूर्ण शत्रुओं का उनके धन बल सहित नाश कर देती हैं, राज्य वैभव देती है, विश्व सम्मोहन करती है, परम सम्मोहन वशीकरण सिद्धि देती है, उच्चाटन सिद्धि देती है, मारण सिद्धि देती है, राज्य वैभव प्रदान करती हैं, शत्रुओं का नाश करती, रोग का नाश करती, कर्ज का नाश करती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जितनी भी इस साधना की प्रशंसा की जाए कम ही है। अद्भुत साधना है। और ऐसी कौन सी साधना है जो एक दिन में ही इतने सारे प्रभाव दिखा सकती है। हाँ, इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि तंत्र के क्षेत्र की साधनाओं को गुरु दीक्षित होकर किया जाए। गुरु मंत्र से दीक्षित होना जरूरी है। और एक सामान्य साधक या जो नया साधक है, सर्वप्रथम उसको गणेश मंत्र अनुष्ठान, गुरु मंत्र अनुष्ठान, कुलदेवी अनुष्ठान और भैरव अनुष्ठान, ये 4 अनुष्ठान कंप्लीट कर लेने चाहिए। ये 4 अनुष्ठान कंप्लीट करके अगर वो किसी प्रकार की साधना में जाता है, अवश्य ही लाभ मिलेगा। किसी भी साधना में उसी शक्ति का कवच धारण कर लेना चाहिए। जैसे आप माँ कालरात्रि की साधना कर रहे हैं तो कालरात्रि कवच पाठ करें, या फिर श्री दुर्गा सप्तशती में निहित श्री दुर्गा कवच का पाठ कर लें। विशिष्ट साधनाएं गुप्त रूप से की जाती है। आप साधना करें तो इस विषय में किसी से चर्चा ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन हो साधना में, जमीन पे शयन हो, एक समय भोजन हो, उत्साह के साथ साधना करें। अगर बहुत से लोग हैं जिनको रात्रि में नींद आती है, साधना में नहीं हो पाती, तो वैसे तो दिन में सोना नहीं चाहिए। जो आपकी 2-3 घंटे की नींद होती है साधना में, बस वही होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर रात में नहीं जग पाते तो दिन में सो लो। लेकिन रात में फिर माला जपते जपते माला हाथ से गिर रही है, इधर उधर हिल रहे हैं, वो सब नहीं होता। जैसे बैठ गए साधना में, मतलब बैठ गए जब तक माला चल रही है, पूरा ध्यान सामने भगवती के यंत्र या भगवती की तस्वीर पर हो। इसी प्रकार इस साधना को करना चाहिए। अब इसका विधान समझ लो, पेपर पेन लेके नोट कर लो, क्योंकि 10 बार भी वीडियो देखोगे तो कुछ ना कुछ चीज छूट जाएगी। साधना से पहले आवश्यक सामग्री देख लो, सुन लो। अष्टगंध और सिंदूर और हिंगुल, अगर हिंगुल ना भी मिले तो कोई बात नहीं। अष्टगंध और सिंदूर 2 चीजों का ही इसमें प्रयोग होगा देवी के यंत्र आदि पूजन में, ध्यान रखें, ठीक है।
इसमें माँ कालरात्रि का यंत्र, काली हकीक माला। वैसे इसमें क्या होता है कि माता का वाहन जो गधा है, उसके अ, दाँत वगैरह का प्रयोग होता है तांत्रिक क्रियाओं में, अघोर क्रियाओं में, लेकिन सामान्य रूप से व्यक्ति इन सब चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसको, क्योंकि अब कहाँ जाएँगे आप मरा हुआ गधा ढूँढने, और कहाँ निकालेंगे उसके, किससे निकलवाएँगे उसके दाँत, तो संभव नहीं है। तो उसकी जगह आप काली हकीक माला का प्रयोग करिए। इसलिए हमने बताया कि बहुत से लोग आपको राय दे सकते हैं इस विषय पे। तो सबके बस में नहीं होती ये सब चीज़ें, ठीक है? तो ये ऑप्शन में आप काली हकीक माला का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी ना मिले तो रुद्राक्ष माला का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में विशेष रूप से माँ कालरात्रि यंत्र, काली हकीक माला और भैरव यंत्र या भैरव त्रिशूल या भैरव जी की मूर्ति, इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मध्य रात्रि 11 या 12 बजे के लगभग से इसको शुरू करें। पवित्रीकरण आचमन करके पूर्वमुखी होकर बैठ जाएं, लाल वस्त्र आसन हो, एक एकांत कमरा हो, उसमें किसी का प्रवेश ना हो, ये ध्यान रखें। बंद कर दें कमरा। दीपक की रोशनी में पूरी साधना करनी है, लाइट वगैरह नहीं जलाना है, मोबाइल वगैरह पास में नहीं होना। आप साफ सुथरा कमरा होना चाहिए। ऐसे साधनाओं के लिए घर के ऊपर, सबसे ऊपर का जो कमरा होता है उसका प्रयोग करा करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, नीचे के बजाय। ठीक है? तो वहीं पर आप अपना बाजोट वगैरह लगाएं, लाल कपड़ा बिछाएं, अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें और सर्वप्रथम अपने बाईं ओर यानी उल्टे हाथ की तरफ एक तिल का दीपक प्रज्वलित कर दीपक का भी सिंदूर और अष्टगंध से पूजन कर दें। उल्टे हाथ तरफ ही दीपक के सामने एक तांबे की प्लेट में श्री भैरव यंत्र या फिर श्री भैरव जी का त्रिशूल या भैरव जी की मूर्ति स्थापित करें और उसका पूजन करें ताकि आपके अनुष्ठान में कोई विघ्न ना आए। उसके बाद बीचों बीच बाजोट के एक ताम्रपत्र रखकर, प्लेट रख के उसमें फूल रख दें लाल कलर का और उस पर माँ कालरात्रि का यंत्र और साइड में बाजोट पर माला स्थापित करें। अब गुरु पूजन, गणेश पूजन कर दें, हाथ में जल लेके संकल्प ले लें अपनी जो भी मनोकामना हो उसके निमित्त, और जल छोड़ दें, विनियोग भी होगा इसमें, लेकिन पहले ये संकल्प जरूर ले लें। उसके बाद में यंत्र को स्नान करवा के पुनः रख दें। अगर भैरव जी का यंत्र रखा है तो उसको भी स्नान करवा के पुनः रखें और पुनः अष्टगंध और सिंदूर से पूजन करें। ठीक है? इसमें 12 पीपल के पत्ते पहले से ही लेके रख लें, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और शक्ति चक्र जो होते हैं यंत्र के साथ आएँगे, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये बाद में पड़ेगी, पहले इनको समझ लें। अब क्या करना है आपको? विनियोग करना है। हाथ में जल लें और विनियोग करें। विनियोग का मंत्र नोट कर लें, विनियोग को नोट कर लें। जब विनियोग आपका हो जाए, तब पीपल के 12 पत्ते, उन पे क्रीम लिख दें। ठीक है? सिंदूर से, किसी भी लकड़ी के टुकड़े से उनको क्रीम लिख दें और क्रीम लिख के अपने पास रख लें। फिर पुनः थोड़े से चावल हाथ में लें और अपना नाम गोत्र बोल के जो भी इच्छा है वो संकल्प ले लें और दोनों हाथों से वो चावल अपने पीछे की ओर फेंक दें, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और अब माता की जो शक्तियां हैं, उनके कुछ मंत्र आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, उनको देखो ताकि समझा दें कैसे क्या करना है। पूर्व में 3 पत्ते रखो और प्रत्येक पत्ते पे एक एक शक्ति बीज स्थापित कर दो। पत्ते पे आपने क्रीम लिखा है सिंदूर से, उसके ऊपर शक्ति बीज स्थापित किया, मंत्र पढ़ा ओम मायाए नमः। दूसरा पत्ता रखा, उस पे शक्ति बीज स्थापित किया, ओम कालरात्रे नमः। तीसरा पत्ता रखा, उस पे शक्ति बीज स्थापित किया, ओम वट वासिन्ये नमः। इसी प्रकार पूर्व दिशा हो गया, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, फिर दक्षिण में, चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए इसी प्रकार हर दिशा में 3-3 पत्ते और शक्ति चक्र स्थापित करना। ये माता के शक्तियां हैं। पुनः यंत्र का और उन शक्तियों का पूजन करना है। धूप दीप दिखाना है, सिंदूर अष्टगंध हिंगुल आदि से पूजन करें, हिंगुल ना भी मिले तो चलेगा, धूप दीप दिखाएं। वैसे तो इसमें मध्य चढ़ता है नैवेद्य में, पर चूंकि घर पे हम कर रहे हैं तो घर पे मिष्ठान में कुछ भी चढ़ा दें आप, जैसे खीर आदि, लड्डू पेड़े खीर मिठाई आप चढ़ा सकते हैं और उसके बाद माता का ध्यान करें। ठीक है? इसमें
पुनः एक दीपक जलाएं ठीक यंत्र के सामने, तिल के तेल का और लोबान का धूप जलाएं, गूगल नहीं, लोबान। और माँ कालरात्रि का मंत्र जप करना है। अब इसमें आपको वीर मुद्रा में बैठना है, ठीक है? वीर मुद्रा समझते हैं ना? जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही हो, गूगल पे डाल देना वीर मुद्रा में कैसे बैठें, तो आ जाएगा। उसके बाद में माँ कालरात्रि का जो महामंत्र है, उसका जप करें। 11 माला, नहीं कर सकते तो 5 माला। सेम प्रोसेस आपको, जब तक आप सामग्री विसर्जित नहीं करना चाहते, तब तक शनिवार और अमावस्या पे इसको दोहराते रहें। प्रबल से प्रबल शत्रु परास्त हो जाएगा और माँ कालरात्रि प्रसन्न हो, अभिष्ट पूर्ण अवश्य करेंगी। कैसा भी तंत्र प्रयोग हो, जीवन में महासंकट हो, इस अनुष्ठान से वो शांत हो ही जाएगा। मंत्र को नोट कर लीजिए, बहुत प्रभावी मंत्र है और माँ कालरात्रि का ये मंत्र आप लोगों को सदगुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। सदगुरुदेव की कृपा से हमें प्राप्त हुआ और सदगुरुदेव की ही प्रेरणा से आप लोगों तक ये पहुंचा है, तो गुरुदेव का धन्यवाद करें। ऐसे दिव्य मंत्र और अनुष्ठान केवल गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। इस मंत्र के जरिए आप अपने जीवन के अभिष्टों को अवश्य पूर्ण करेंगे। जब आपको लगे कि हाँ, हमारा अभिष्ट कार्य पूर्ण हो गया है, तो सारी सामग्री जल में विसर्जित कर दें और वरुण देव से प्रार्थना करें कि हमारे मंत्र और मंत्र की ऊर्जा भगवती माँ कालरात्रि तक आप पहुंचा दे। हे वरुण देव से कृपा करें बोल के बहते जल में सारी सामग्री विसर्जित कर दे, यंत्रमाला, शक्ति बीज आदि। जैसे आपने एक बार अनुष्ठान किया, जब दूसरी बार करेंगे तो पत्ते पुनः बदल दे, तब तक के लिए बाजू टुहाल नहीं लगाना है। एक दिन के अनुष्ठान के बाद अपनी सारी सामग्री एक डिब्बे में पैक करना और जो पत्ते हैं जिन पे क्रिम लिखा हो उनको विसर्जित कर दें। शक्ति बीज वगैरह नहीं करना है, यंत्र नहीं करना है, सभी सामग्री रहेगी, केवल पत्ते। फिर दूसरे बार नए पत्ते ले लेना है, ठीक है? तो इसी प्रकार आप शनिवार और अमावस्या केवल इन 2 दिनों में ही इन साधनाओं को करके जीवन की विभिन्न समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। देखो, वो एक लास्ट वाला पॉइंट हम हमेशा बता देते हैं, कभी-कभी भूल जाते हैं। तो आप लोग याद रखा करिए कि कोई भी साधना जब हम करते हैं, उसके अंत में क्षमा प्रार्थना करिए, हाथ में जल लीजिए कि भगवती हमने जो मंत्र जप किया है आपको समर्पित करते हैं, बोल के छोड़ दें। थोड़ा-सा जल आसन के नीचे लगाएँ, अनामिका और मध्यमा दोनों उँगलियों से, अनामिका, मध्यमा दोनों उँगलियों से उस आसन को, जल को लगा के आँखों को लगाएँ, 4 बार मस्तक को लगाएँ और बोलें शक्राय वशट। उसके बाद ही आसन छोड़ें, ठीक है? नियम वगैरह सारी चीज़ें बता दी, इसलिए हमने शुरू में बोला था पेपर पेन लेके बैठो ताकि समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।